सो यू आर अर्निंग अराउंड $35,000 उस टाइम तुम्हें डबल पे मिलती है तो तुम So my fee structure. Hi guys, welcome back to my channel. This is an episode of Money in Melbourne and today I'm going to answer the most asked question which is क्या हम ऑस्ट्रेलिया में या फिर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी फीस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर ado, let's get started. सो गाइज, जब भी हम बाहर जाने की सोचते हैं या फिर इंडिया से अब्रॉड जाने की सोचते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स इन आवर माइंड इज कि क्या हम अपनी एजुकेशन फीस पे कर सकते हैं खुद से या नहीं, या फिर तब भी हम अपने पेरेंट्स से पार्शली डिपेंडेंट रहेंगे. सो गाइज, द आंसर इज प्रिटी सिंपल एंड वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है. सो आई टेल अबाउट दैट इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए थे रिगार्डिंग माई फीस स्ट्रक्चर कि मेरा फीस स्ट्रक्चर क्या है, पर सेमेस्टर में कितनी फीस पे करते हो. सो आई ट्राई टू आंसर दैट इन दिस वीडियो एज वेल. सो गाइज, एज यू ऑल नो कि 1 जुलाई से वर्क रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो चुकी है. व्हाट आर दोज इज कि तुम सिर्फ वीक में 24 आवर्स काम कर सकते हो या फिर 48 आवर्स फोर्टनाइटली काम कर सकते हो. सो मैनी पीपल थिंक कि क्या ये इनफ है, क्या हम इतनी इनफ मनी अर्न कर सकते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकें. सो आई वुड से कि येस, दीज आर इनफ कि तुम इनफ मनी अर्न कर सकते हो कि तुम अपने एक्सपेंसेस मीट कर सको. सो गाइज, टेलिंग यू क्लियरली, अगर तुम लीगली काम कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में दैट इज़ 24 आवर्स पर वीक या फिर 48 आवर्स फोर्टनाइटली, तो तुम अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में एंड इवन अपनी फीस भी पे कर सकते हो. अब वो कैसे कर सकते हो इज़ वेरी सिंपल. सो आई विल ब्रेक डाउन योर ईयर इन सेमेस्टर्स. तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में कोई भी डिग्री जैसे बैचलर्स या मास्टर्स करने आ रहे हो तो तुम्हारा जो ईयर है वो ब्रेक डाउन होएगा 2 सेमेस्टर्स में. तो हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं विच इज़ ऑफ 4 months. नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज़ ऑफ 4 months इज क्योंकि जैसे तुम फरवरी में स्टार्ट कर रहे हो जैसे मैंने किया था. सो इफ़ यू आर कमिंग इन फरवरी इनटेक तो तुम्हारा सेमेस्टर चलेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून एंड दैट्स इट. तो जून में तुम्हारे एग्जाम्स होंगे एंड तुम्हारा जो मेन पढ़ाई वाला सेमेस्टर है वो रहेगा फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का. तो 3 महीने तुम्हारी पढ़ाई होएगी एंड जून में तुम्हारे एग्जाम्स होंगे. एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग एग्जाम्स ऑल्सो, जैसे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एग्जाम्स नहीं थे, सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जाम था, तो अगर तुम्हारा एग्जाम भी नहीं है तो तुम्हारा जून भी फ्री है और जुलाई भी फ्री है. तो तुम जून और जुलाई तुम्हारी छुट्टियाँ होंगी. इन द सिमिलर वे जब तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होएगा जो कि अगस्त में होएगा, सो इट विल एंड अप टू नवंबर आई गेस, क्योंकि अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर तुम्हारा सेमेस्टर चलेगा एंड नवंबर में तुम्हारे एग्जाम्स होंगे. एंड उसके बाद दिसंबर, जनवरी एंड फेब तुम्हारी छुट्टियाँ रहेंगी एंड उन छुट्टियों में तुम अनलिमिटेड काम कर सकते हो. उस टाइम पे तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. सो 4 months दैट इज जुलाई, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी तुम अनलिमिटेड काम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी. ऑल्सो जो तुम्हारे 8 month के सेमेस्टर है उसमें भी बहुत सारी पब्लिक हॉलीडेज आती है एंड उन पब्लिक हॉलीडेज में ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि तुम्हें डबल पे मिलती है. फॉर एग्जाम्पल तुम 30 पर आवर पे काम कर रहे हो तो तुम्हें उस टाइम 60 मिलेगा. कोई भी पब्लिक हॉलीडे होगी जैसे कि मदर्स डे हो गया, फादर्स डे या फिर क्रिसमस हॉलीडेज, उस टाइम तुम्हें डबल पे मिलती है तो तुम उस टाइम भी बहुत अच्छा कमा सकते हो. सो आई ब्रेक डाउन द अर्निंग्स इन 2 parts. एक होगी जो तुम अपने पढ़ाई के साथ अर्न कर रहे हो विच इज़ ड्यूरिंग द वर्क रिस्ट्रिक्शंस विच इज़ ड्यूरिंग द 8 months. तो एक होएगा कि 8 months में तुम कितना अर्न कर रहे हो और एक होएगा कि 4 months में तुम कितना अर्न कर रहे हो विच इज़ ड्यूरिंग योर हॉलीडेज जब तुम अनलिमिटेड काम कर सकते हो. सो कमिंग अप टू योर सैलरी, तो तुम्हारी एवरेज सैलरी ऑस्ट्रेलिया में रहेगी 25. दिस इज़ द एवरेज अमाउंट. इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, बट मोस्टली लोगों की इससे ज़्यादा ही होती है. आई हैव सीन पीपल वर्किंग एट 30 per hour ऑल्सो, एट 28, 29 एंड एवरीथिंग. सो तुम्हारी इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है. सो या आई एम कैलकुलेटिंग अपॉन 25 क्योंकि वो एवरेज है. सो यू आर वर्किंग 24 आवर्स पर वीक या फिर 48 आवर्स फोर्टनाइटली, जितना कि अलाउड है. सो तुम पूरे आवर्स कंप्लीट कर रहे हो एंड योर सैलरी इज 25. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 25 by 48 इट कम्स अप टू $1,200. तो तुम $1,200 अर्न कर रहे हो इन ओनली 2 weeks. तो अगर तुम उसको इन अ मंथ देखोगे इट विल बी अराउंड $2,400. तो तुम $2,400 बना सकते हो इन अ मंथ जब तुम स्टडी कर रहे हो और तुम लीगली वर्क कर रहे हो.
दिस इज द अमाउंट दैट यू कैन अर्न लीगली 48 आवर्स काम कर. सो 2400 को तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज तुम्हारा 8 मंथ्स का सेमेस्टर रहेगा, द फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें तुम वर्क रिस्ट्रिक्शन के साथ काम कर रहे हो. सो तुम उसमें मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी रफली अराउंड $19,000. तो तुम $19,000 अर्न कर रहे हो ड्यूरिंग द वर्क रिस्ट्रिक्शंस. सो नाउ कमिंग अप टू कि जब तुम्हारी हॉलीडेज है और तुम अनलिमिटेड काम कर सकते हो तब तुम कितना अर्न कर सकते हो. सो अ नॉर्मल स्टूडेंट वर्क्स अराउंड 40 आवर्स पर वीक बिकॉज उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ बंद होती है, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होता एंड तुम्हारी स्टडीज़ वगैरह भी कुछ नहीं होती. तो अ नॉर्मल स्टूडेंट वर्क्स अराउंड 40 आवर्स पर वीक. तो उसके अकॉर्डिंग अ स्टूडेंट कैन अर्न लाइक 25 बीइंग द एवरेज सैलरी, उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर रहे हैं. So multiplying 40 with 25 which is 4,000. So you are earning 4,000 in 1 month and then तुम्हारे पास 4 months है जिसमें तुम unlimited काम कर सकते हो. So now multiplying 4,000 with 4 which is around $16,000. So you can earn around $16,000 in 4 months when you don't have any restrictions and you can work unlimited hours. Now coming up to कि तुम पूरे year में कितना earn कर रहे हो. So you are earning 19,000 during the 8 months and 16,000 during the 4 months which is equal to 35,000. So you're earning around $35,000 in an year which is a lot of amount. So ये हो गया कि तुम $35,000 कमा रहे हो एक साल में. So उसका साइड रख देता है. Now coming upon your expenses कि तुम कितना स्पेंड कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में being an international student, जिसमें इंक्लूडेड है तुम्हारा सब कुछ like your rent, your grocery bills, your other expenses and everything. So now calculating those and उसके बाद we'll see कि कितना अमाउंट बचता है and what is the fee structure, क्या तुम फीस पे कर सकते हो. So now coming upon your rent because वो मेन चीज़ रहती है, उसमें ही सबसे ज़्यादा स्पेंड होता है. So your house rent will be anywhere around $700 to $800 a month which includes your other bills as well. तो उसमें सब included है your bills. So your rent is 700 to 800 per month. So उसको तुम 1 year से multiply कर लो which is 12 months. तो multiplying it is around 9600. तो 9600 हो गया तुम्हारा एक साल का रेंट घर का, जिसमें तुम्हारे बिल्स इंक्लूडेड है, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, योर गैस बिल एंड योर वाटर बिल. So now is your other bills which includes your grocery bills, the money you spend on food, your clothes and everything. तो सबको include करके your monthly expense will be around $400 to $500. इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. Because your grocery bills will be around $200 per month and बाकी का 300 या 200 depends upon your own expenses. अगर तुम कम खर्चे करते हो तो कम हो सकता है, ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा भी हो सकता है. So इन सब एक्सपेंसेस को अगर ईयरली कैलकुलेट करा जाए, इट इज अराउंड $5,000 to $6,000 पर ईयर. तुम $5,000 से $6,000 स्पेंड कर रहे हो इन एन ईयर विच इज ऑन ग्रोसरी बिल्स एंड अदर एक्सपेंसेस. उसमें रेंट इंक्लूडेड नहीं है. सो इंक्लूडिंग इट विद रेंट कि तुम रेंट के साथ अगर अपने एक्सपेंसेस इंक्लूड करोगे तो तुम्हारा ईयरली एक्सपेंस कितना है, इट इज अराउंड $14,000 to $15,000 पर ईयर. So you are spending $14,000 to $15,000 and that's it. इसके ज़्यादा तुम्हारा एक्सपेंस नहीं होगा. But this is just an average amount. इससे ज़्यादा भी हो सकता है. Depends कि तुम कितना स्पेंड करते हो on everything. So now coming upon the fee structure and इसके बारे में मेरे को बहुत सारे questions भी आए थे कि मेरा fee structure क्या है. So my fee structure is $11,000 per semester. Which if we calculated in an year, it is around $22,000 per year. So now doing all the calculations, including your expenses, the money you earn and your fee structure. So your fee structure is $22,000 per year and you are earning around $35,000 per year, in which you are spending $15,000 per year. So deducting the amount, it is around $20,000. तुम $20,000 save कर सकते हो in an year, which is the average amount. So yeah, and your fees is 22,000. उसमें से तुम majorly contribute कर सकते हो, तुम इससे ज़्यादा भी earn कर सकते हो and you can easily pay off your fees because as I told before, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो 30 per hour पे काम कर रहे हैं. So you can easily get those jobs. आजकल ऑस्ट्रेलिया में तुम कहीं पर भी जाओगे काम करने, तुम्हें easily इतना पे रेट मिल जाएगा. सो आई वुडेंट से कि इट इज़ ईजी टू पे ऑफ योर फीस. तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि तुम बैठे बैठे कुछ भी कर रहे हो एंड या तुम्हें मिल रहा है एंड तुम अपनी फीस पे कर सकते हो. येस, हार्डवर्क इज़ नीडेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड तुम्हें जॉब भी सर्च करनी पड़ेगी जिसमें तुम्हें अच्छा पे रेट मिल जाए. बट इवेंचुअली यू विल गेट थ्रू इट एंड तुम अपनी फीस पे कर पाओगे. सो गाइज, दीज वर द कैलकुलेशंस दैट आई मेड अकॉर्डिंग टू माई ओन फीस स्ट्रक्चर.
तुम्हारी फीस इससे कम भी हो सकती है एंड ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कोर्स एंड योर स्कॉलरशिप, कि तुम्हें कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में। जैसे मेरे को 30% स्कॉलरशिप मिली थी तो मेरा बहुत सारा अमाउंट डिडक्ट हो गया है। सो इसलिए मेरा फीस स्ट्रक्चर ये है। तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा भी हो सकता है अगर तुम्हें कम स्कॉलरशिप मिल रही है, एंड कम भी हो सकता है अगर तुम्हें ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। So guys, that's about it for today's video. This video was really short और ये मैंने इसलिए बनाया because I was getting many questions regarding कि क्या हम अपनी फीस पे कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में या फिर नहीं कर सकते as an international student. So I hope this video was helpful for you and now you know कि तुम अपनी फीस पे कर सकते हो या नहीं. So thank you for tuning till the end. I'll see you in my next video. Till then, stay safe and sound. And also don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon as well. Lots of love from Melbourne. Bye bye.